सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब भी हमारे साथ हैं। रहमान अजहर साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर उन्होंने ब्रीफ किया। कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये हमले हिंदुस्तान करवा रहा है, अफगान तालिबान रजीम पुश्तपनाही कर रही है। क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये तो पहले भी कहा जाता है हमले जो है वो हिंदुस्तान की कहा जाते हैं और मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो ये इन दहशतगर्द की पुश्तपनाही भी कर रहा है, इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे रहा है, इनकी हर तरह से जो है वो माली मदद भी जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि आपको हालात भी जो है वो नजर आती है। देखिए, एक कोऑर्डिनेटेड तर्ज पर जो है वो ये हमले किए जा रहे हैं और इससे पहले भी ये बड़े हमले होते रहे हैं और इसके बड़े हमले आमतौर पर जो है वो इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और माली जो इमदाद है उसके बगैर मुमकिन नहीं होती। और यही वो माली इमदाद है जो कि इन्हें भारत जैसे मुल्कों की तरफ से जो है भारत ने आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं इन प्रॉक्सियों के थ्रू वो आपको भी मालूम है, मार के हक के बाद से जो है वो इनमें खासा इजाफा कर दिया। और उसकी वजह यही है कि रवायती जंग की बजाय हो गया कि इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आम शहरियों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। इससे पहले भी DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बरबला का नाम दिया है और खास तौर पर ये जो BLA जैसे ग्रुप हैं इनके पीछे, फिर इनको हम तत्नाउल खवारिज कहते हैं, TTP के जो ग्रुप्स हैं उनके पीछे भी आप देखें तो उनके पीछे भी आपको यही हमारे जो मुल्क है के जो लोग नजर आते हैं। इसकी एक मिसाल उनके बढ़ते हुए तालिबान, TTA के जो रजीम है उसके साथ भी उनके जो है वो ताल्लुकात हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें अगर देखी जाएं और इन दहशतगर्द वाकयात में जिस तरह से इजाफा हुआ है मार काट, तो ये बात बड़ी यहाँ है कि ये इनके पीछे पैटर्न जो है वो क्या है और इनके पीछे मकासद है वो क्या है। अभी आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इनका जो टारगेट सिलेक्शन है वो आप देखिए कि वो है जो आम लोगों को पानी पहुंचाने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है जहां पर जो सिविलियंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पर जो है वो हमले किए जाते हैं। तो इन हमलों के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? क्या इन हमलों के पीछे जो है वो ये मकसद है कि जो है वो रियासत को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर इन हमलों के पीछे ये मकसद है कि जो आम लोग हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात की जाए? मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो वाकयात हैं वो बलूचिस्तान में लोग पहले भी देख चुके हैं, इनके इरादों को अच्छी तरह से जो है वो समझते हैं और बाकी पाकिस्तान भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझता है। एक इससे पहले जो एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी इस हवाले से बात की गई थी और कहा गया था कि ये लोग समझते हैं कि शायद हमें हौसला नहीं है या तजुर्बा नहीं है इस तरह के वाकयात का मुकाबला करने का, इस तरह के हालात का मुकाबला करने का। तो पाकिस्तानी कौम में बड़ा सबक है, पाकिस्तानी कौम में बड़ी बहादुरी है, बड़ा हौसला है, खासतौर पर बलूचिस्तान के जो अवाम है उनमें। और यही वजह है कि वो इनका मुकाबला उन्होंने पहले भी किया है और आगे भी। सही। रहमान अजहर साहब, जब हम बात करते हैं जो DGISPR है उन्होंने पहले भी अपनी ब्रीफिंग्स में इस तरह की बात हमेशा की है, काइनेटिक ऑपरेशंस के हवाले से, नॉन काइनेटिक मेजर्स के हवाले से। क्या समझते हैं, क्या चीज़ें अब हमें रियासत के तौर पर करना बहुत ज़रूरी हो चुका है? देखिए, जो दहशतगर्द और इनकी जो प्रॉक्सीज हैं उनका मुकाबला सिर्फ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता, उनका मुकाबला कोई एक कदम नहीं होता। ये एक ऐसी कोशिश है जो सबको मिलकर करनी पड़ती है। इसमें आपके जहाँ पर एक तरफ इन दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन जो है वहीं पर जो सिविलियन हुकूमतें हैं भी अपना काम करना होता है। सबसे आम काम आपकी जो है वो पुलिस का होता है। बलूचिस्तान में हमने देखा है कि हमारी पुलिस ने जो वहाँ पर लोग उन्होंने हमेशा बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वहाँ पर तो ज्यादातर जो है वो ये बलोची ही जो है वो अपने खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं। उनको भी जो है वो टारगेट किया जाता है, उनको भी अगवा करने की कोशिशें जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा जो सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, ज़ाहिरी बात है
کو بھی جو ہے وہ وہاں پر جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. تو یہ تمام کے تمام جو ڈائنامکس ہیں یہ مل کر جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے جو دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں یا جنہیں ہم پاسٹس کہہ لیں یا جن کو کاؤنٹر ٹیررزم کی زبان میں صحیح. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کہا جاتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر ایک کوشش کرنا.